नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूं। बोले, कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी रखें। संसद का मॉनसून सत्र कल से पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 135 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। और कानपुर में न्यूजीलैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 120 रन बना लिए हैं। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397846 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 83वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने जहां आजादी के अमृत महोत्सव की बात की, तो ऑस्ट्रेलिया में बने वृंदावन गैलरी का भी जिक्र किया। मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों से भी बात की। उन्होंने कहा कि वे सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2 दिन बाद दिसंबर का महीना शुरू हो रहा है। इसी महीने नेवी डे और आर्म्स फोर्स फ्लैग डे का भी देश आयोजन करता है। हम सबको मालूम है कि 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध का स्वर्णिम जयंती वर्ष भी देश मना रहा है। इन सभी अवसरों पर मैं देश के सुरक्षा बलों का स्मरण करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो प्रकृति भी हमें संरक्षण देती है। उन्होंने तमिलनाडु के तूतुकुड़ी का उदाहरण दिया, जहां कई इलाकों के समुद्र में डूबने का खतरा था। लोगों ने इसका इलाज प्रकृति से ही खोजा। उन्होंने कहा कि लोगों ने वहां खास तरह के पौधे लगाए जो तूफान और पानी में भी बची रहती है और जमीन को सुरक्षा देती है। इनसे अब उस इलाकों को बचाने का एक नया भरोसा जगा है। ऐसी ही कोशिशें दूसरी जगह भी हो रही हैं। साथियों, वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। वीरता जब एक व्रत बन जाती है और उसका विस्तार होता है तो हर क्षेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मुझे ऐसी ही वीरता के बारे में श्रीमती ज्योत्सना ने चिट्ठी लिखकर बताया है। जालौन में एक पारंपरिक नदी थी, नून नदी। नून यहाँ के किसानों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे नून नदी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। जो थोड़ा बहुत अस्तित्व इस नदी का बचा था, उसमें वो नाले में तब्दील हो रही थी। इससे किसानों के लिए सिंचाई का भी संकट खड़ा हो गया था। जालौन के लोगों ने स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। इसी साल मार्च में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोग स्वतः स्फूर्त इस अभियान से जुड़े।
यहाँ की पंचायतों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में ये नदी फिर से जीवित हो गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जब योजनाएं बनाती हैं, बजट खर्च करती हैं, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती हैं, तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही हैं। लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में विकास के अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती है। सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से कैसे कोई जीवन बदला, उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है, जब यह सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं। यह मन को संतोष भी देता है और उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं से समृद्ध हर देश में 3 चीजें बहुत मायने रखती हैं। अब वही तो कभी कभी युवा की सच्ची पहचान बन जाती है। पहली चीजें आइडिया और इनोवेशन, दूसरी है जोखिम लेने का जज्बा और तीसरी है कैन डू स्पिरिट, यानी किसी भी काम को पूरा करने की जिद। चाहे परिस्थितियां कितने भी विपरीत क्यों न हो, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो अभूतपूर्व परिणाम मिलते हैं, चमत्कार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप इस साल को कैसे विदा कर रहे हैं, नए साल में क्या कुछ करने वाले हैं, ये भी जरूर बताइए। और साथ ही ये कभी मत भूलिए कि कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी बरतना हम सबकी जिम्मेवारी है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र ने पराली जलाने को अपराध घोषित नहीं करने की किसानों की मांग मान ली है। श्री तोमर ने किसान संघ से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून निरस्त करने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद विरोध जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का सम्मान करना चाहिए और आंदोलन समाप्त कर वापस लौट जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक कल से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया जाएगा। इधर सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा बुलाई गई बैठक में दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने के लिए राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी आज शाम नई दिल्ली में अपने आवास पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान श्री वेंकैया नायडू ऊपरी सदन का सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण के बारे में कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से केंद्र तथा राज्य सरकारों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में मिले नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की प्रस्तावित योजना की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण में प्रगति का जायजा लिया।
उन्होंने लोगों को अधिक सतर्क रहने और मास्क लगाने तथा सुरक्षित दूरी जैसे समुचित एहतियाती उपाय अपनाने का सुझाव दिया। केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 135 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि इनमें से 22 करोड़ 83 लाख से अधिक टीके अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास शेष हैं। केंद्र सरकार राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध करा रही है। देश में अब तक 121 करोड़ 84 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 73,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। उधर मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 8,318 लोगों ने कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि स्वस्थ होने की दर 98.34% है। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आज अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट देश के विभिन्न भागों में मार्च पास्ट, रक्तदान शिविर और सामाजिक विकास कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। कोविड महामारी प्रबंधन में एनसीसी कैडेटों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि एनसीसी ने योगदान पहल के तहत कोरोना योद्धा के तौर पर महामारी से उबरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। कानपुर में न्यूजीलैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 140 रन बना लिए। खेल के तीसरे दिन कल पहली पारी में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 296 रन पर आउट हो गई। टॉम लैथम ने सर्वाधिक 95 रन और विल यंग ने 89 रन की पारी खेली। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 5 और रविचंद्रन अश्विन ने 3 विकेट लिए। रविंद्र जडेजा और उमेश यादव को 1-1 विकेट मिला। भारत ने पहली पारी में 345 रन बनाए थे। पहली पारी के आधार पर भारत को 49 रन की बढ़त मिली थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं सत्ता में नहीं सेवा में रहना चाहता हूं। बोले, कोरोना अभी गया नहीं है, सावधानी रखें। संसद का मॉनसून सत्र कल से पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त करने संबंधी विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 135 करोड़ 94 लाख से अधिक कोविड टीके उपलब्ध कराए। और कानपुर में न्यूजीलैंड के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट पर 140 रन बना लिए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए,
और सुनते रहिए आकाशवाणी।